हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको अलंकार पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने शब्दालंकार शुरू किया है और शब्दालंकार में मैं यमक अलंकार आपको पढ़ा रही थी। वीडियो का टाइम एक्सेस जा रहा था, इसलिए मैंने एक ही उदाहरण दे करके उसको रोक दिया था। आज मैं वहीं से शुरू करती हूँ कि यमक अलंकार को समझाते हुए। यमक अलंकार में जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो। जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया है कनक कनक पे। अब यहाँ कनक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार है, एक से अधिक बार है और दोनों का अर्थ देखिए अलग अलग है। एक का सोना है, एक का धतूरा, और दोनों के अर्थ में यह है कि दोनों को अधिक पाने वाले की मादकता अधिक हो जाती है, यानी वो मत वाला हो जाता है। चाहे वो धतूरे का प्रयोग बहुत ज्यादा कर ले तो मत वाला हो जाएगा, और अगर वो सोना यानी पैसा रुपया बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मत वाला हो जाएगा। तो दोनों का प्रयोग इस रूप में किया गया, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। एक दूसरा उदाहरण देती हूँ। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती हैं। नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं। अब यहाँ रानी की बात की गई है, जो रानी किसी समय में बहुत सुख संपन्न रहती थी। जब उनके दुख के समय आए तो वहां का 3 बेर खाती थी, 3 बार खाती थी। यहाँ बेर का मतलब जो हुआ है वो बार से है, और यहाँ बेर का मतलब जो है वो फल से है, कि किसी समय में वो 3-3 बार खाने वाली रानी थी। इतना धन दौलत रुपया पैसा साम्राज्य था, लेकिन आज उनकी स्थिति ये हो गई कि 3 बेर खाकर उन्हें जीवन यापन करना पड़ रहा है। नगन जड़ाती थी वो। अब नगन देखिए, यहाँ नगन, नगन जड़ाती थी। उनके वस्त्रों में नग जड़े होते थे, हीरे मोती जवाहरात से जड़े हुए नग होते थे, और नगन जड़ाती है। और क्या हुआ है कि नंगे बिना वस्त्र के, वस्त्र फट गए, पुराने हो गए, और उन्हें निर्वस्त्र होकर के भी रहने जीवन यापन करने का जो बुरा समय आ गया है, तो बिना वस्त्र के भी वो जीवन यापन कर रही, तो वो नगन बिना वस्त्र के जाड़े से ठिठुर रही है। यहाँ देखिए नगन का 2 अर्थ हो गया, बेर का 2 अर्थ हो गया। अब देखिए तीसरा उदाहरण देते हैं, मिटा देते हैं इसको, ऊपर लिखते हैं। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ कहा गया है कि कर का, यहाँ मतलब हाथ का, हाथ का, मन का मतलब मोती। कर का मन का डाल दे, मन का फेर, यानी कि हाथ की माला, हाथ की मोती की माला जो है उसे डाल दो, छोड़ दो। मन की मोती की माला, यहाँ मन का 2 अर्थ है। ये मन का मतलब हृदय का, और यहाँ मोती, यानी एक ही शब्द का प्रयोग 1 से 2 अधिक बार हुआ है, और दोनों के 2 अर्थ हैं। तो एक अर्थ ये हो गया, दूसरा अर्थ ये हो गया। तो मन का डाल, यानी मन के मोती की माला को पिरो, दिखावा नहीं करना है। हाथ की माला को छोड़ दो, मन की माला को पिरो। यहाँ पर भी यमक अलंकार है। तो मैंने आपको यमक अलंकार के 2-3 उदाहरण दे दिए, आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं श्लेष समझाने चल रही हूँ। तो श्लेष पे आते हैं, इसको रब कर देते हैं। श्लेष अलंकार, अब श्लेष शब्द का जो मतलब होता है वो होता है चिपका। अब यमक और श्लेष में देखिए अंतर समझ लीजिए। यमक में
एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ शब्द का प्रयोग एक बार होता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द का प्रयोग एक बार होता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। यमक और श्लेष का अंतर समझ लीजिए। यमक में पहले समझा दे रहे, यमक में और श्लेष में। यमक में शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार और अर्थ अलग अलग। श्लेष का मतलब था चिपका। यहां क्या है, शब्द का प्रयोग एक बार, एक बार, यहां एक से अधिक बार। इस दोनों के अंतर को खाली समझ लीजिए। वहां एक बार है, यहां एक से अधिक बार है। तो एक से अधिक बार एक बार हो और उसका अर्थ अलग अलग, अलग अलग हो। अब देखिए, बस आपको याद क्या करना है यमक और श्लेष के अंतर के लिए। इसमें शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार है और इसमें शब्द का प्रयोग एक बार है। दोनों का अंतर ये है, इसमें एक बार है और उसका, इसमें अर्थ कई बार, कई निकलेंगे और इसमें भी अलग अलग अर्थ है। लेकिन मुख्य क्या है, इसमें शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार है, इसमें शब्द का प्रयोग एक बार है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, मैं इसको रफ करती हूँ। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहां शब्द का प्रयोग एक बार हो और उसका अर्थ अनेक निकलता हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब देखिए, जैसे लिख देते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि अब बस इतना आपको याद रखिए, शब्द का प्रयोग एक बार, ये याद रखिए। यमक और श्लेष में कंफ्यूज नहीं होंगे। यमक और श्लेष का जो अंतर यही है कि यमक में शब्द कई बार आते हैं, इसमें एक बार आता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब यहां पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी पानी शब्द के कई अर्थ हैं। यहाँ पानी के कई अर्थ हैं। पानी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, शब्द का प्रयोग एक बार, अर्थ कई हैं। अब एक अर्थ मोती के साथ जुड़ा है, दूसरा अर्थ मानस के साथ जुड़ा है और तीसरा अर्थ चूने के साथ जुड़ा है। अब इसको स्पष्ट करते हैं। अब पानी का जो एक अर्थ है मोती के लिए, वो है उसकी चमक।
कहता है ना कि जिस मोती के का पानी उतर जाता है वो बाजार में बिकने लायक नहीं होता है, यानी उसकी जो कीमत है वो घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक वैसे ही दूसरा अर्थ पानी का मानस के साथ है। मानस मतलब मनुष्य, तो उसकी इज्जत, सम्मान, कुछ भी कह सकते हैं। अब मानस के अर्थ में क्या है, कहते हैं मनुष्य, जिस मनुष्य के आंख का पानी मर जाता है उसके समाज में कोई महत्व नहीं देता, उसको समाज में कोई इज्जत सम्मान नहीं मिलती। तो यहाँ इज्जत और सम्मान है। तीसरा अर्थ पानी का क्या है, तीसरा अर्थ चूना। चूने में ये जल का ना काम है। जैसे चूने में जल डाल दीजिए तो उसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, पुताई में, खाने में वगैरह। लेकिन अगर वही चूने का पानी मर जाए, सूख जाए, मर जाने का अर्थ यहाँ पर जो होता है सूखने के अर्थ में कहा गया है कि चूने में आपने देखा होगा जब व्हाइट वॉश वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है कि एक ड्रम में चूना डाल के लोग पानी भर देते हैं और फिर दूसरे दिन आके उसको हिलाकर उसका उपयोग करते हैं। देखिए, अगर चूने को दूसरे तीसरे दिन फिर उपयोग करने के लिए यदि उसमें क्या करेंगे कि पानी दोबारा डाल के नहीं जाएंगे तो पानी उसका सूख जाएगा और उसमें दरारें फट जाती हैं, तो कहा जाता है चूना मृत हो गया, मर गया। मृत शब्द का प्रयोग, यानी चूने का पानी सूख गया और चूना मर गया। तो कहते हैं जिस चूने का पानी वो पत्थर की तरह, चट्टान की तरह हो जाता है, तो कड़े पत्थर के जैसा उसका उपयोग हम दोबारा फोड़ करके भी नहीं कर सकते, तो इसलिए उस चूने का उपयोग नहीं हो सकता। तो यहाँ तीसरे अर्थ में पानी का अर्थ हुआ चूना। चूने के लिए क्या, उसका जल है। जो जल खत्म हो जाता है तो चूना जो होता है मृत कहलाने लगता है। तो यहाँ पानी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है लेकिन उसके अर्थ 3 निकल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। और ये उदाहरण प्रतियोगिता की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए ताकि आपको इसको स्पष्ट करना हो तो भी आप कर सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण देते हैं, इसको मिटा देते हैं। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब ये दूसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं। यहाँ शब्द आया है सुबरन, सुबरन शब्द आया है और इस सुबरन शब्द का प्रयोग हमने किया है कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए, तीनों के लिए। सुबरन का एक अर्थ कवि के साथ जुड़ा है, दूसरा अर्थ व्यभिचारी के साथ जुड़ा है और तीसरा अर्थ जो है वो चोर के साथ जुड़ा है। अब देखिए तीनों का अर्थ आपको समझाते हैं। इस सुबरन शब्द का जब हम प्रयोग कवि के लिए करते हैं तो इसको हम सुवर्ण लिख देते हैं। इसको हम लिख देते हैं ऐसे, सुवर्ण। ये तद्भव रूप में लिखा है, ये तत्सम रूप में है। सुवर्ण जो लिखा गया है, ये सुवर्ण जो लिखा गया तद्भव रूप है और ये क्या है, तत्सम रूप है। तो तत्सम रूप में लिख के इसको समझाएंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि सुंदर वर्ण मतलब होता है अक्षर। तो कवि के लिए सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर। अब व्यभिचारी की बात करें तो व्यभिचारी का शब्द कहते हैं बुरे विचारों वालों के लिए। अब बुरे विचारों वालों के लिए सुवर्ण मतलब, वर्ण मतलब शरीर भी होता है, तो सुंदर शरीर, सुंदर रूप या शरीर या शरीर। तो बुरे विचारों वालों को जो होता है वो सुंदर शरीर खोजता फिरता है। कवि क्या करता है, सुंदर अक्षर खोजता फिरता है। बुरे विचारों वाला जो होता है वो सुंदर रूप खोजता फिरता है। और चोर क्या होता है, सोना, सुवर्ण मतलब सोना। और चोर को किस चीज की खोज होती है, सोने की, गोल्ड। अब देखिए यहाँ पर
तीनों के लिए सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। सुवर्ण यानी सुवर्ण मतलब सुवर्ण, सुवर्ण मतलब होता है सोना, सुवर्ण मतलब होता है सुंदर अक्षर, सुवर्ण मतलब होता है सुंदर शरीर। तो यहाँ पर ये तीनों अर्थ इसमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि भी सुवर्ण खोजता है, व्यभिचारी भी खोजता है और चोर भी खोजता है। तो यहाँ पर एक शब्द में तीन अर्थ चिपके पड़े हैं, तीन अर्थ चिपके पड़े हैं, तो आपको इसको श्लेष अलंकार कहेंगे। तो मैंने इतना समझा दिया है आपको, अभी और उदाहरण आपको समझा सकते हैं, लेकिन वीडियो का टाइम हो गया है। तो मैं इसी के आगे के उदाहरण से आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, इसलिए क्रम मत तोड़िएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को जो इसे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरा हृदय से उनके प्रति आभार है कि वो मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ इसके अगले पार्ट में, अगले वीडियो में।